एमपी को बड़ी सौगात मिल रही है। पीएम मित्रा पार्क योजना में एमपी को मंजूरी मिल चुकी है और पीएम मित्रा पार्क योजना में प्रदेश को मंजूरी मिली और ऐतिहासिक मंजूरी मिली है। प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की पीएम मित्रा पार्क परियोजना की मंजूरी मिली। भारत में अपनी तरह का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा। 2100 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। जीरो अपशिष्ट जल निकासी संयंत्र, साथ ही सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट होगा। प्लग एंड प्ले इकाइयां श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा होगी और सभी निर्माण काम 14 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो पीथमपुर से 76 किलोमीटर दूर बदनावर में पार्क बनेगा। जल्द ही मध्य प्रदेश को 500 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिल जाएगी। इससे काम की रफ्तार बढ़ेगी और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। तो एमपी को बड़ी सौगात मिली है और पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 2100 एकड़ में इस पार्क को बनाया जाएगा और 2100 करोड़ का खर्च इसे बनाने में आने वाला है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब एमपी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अब विकास और तेज होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार का फोकस है कि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और यही कारण था कि टेक्सटाइल को लेके जब जीआईएस हुई थी तो उस दौरान कई विदेशी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए थे और इस ओर सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जो डेवलपमेंट का काम इस सेक्टर में उद्योग लगाने को लेकर हो वो पूरा कर लिया जाए। और ऐसे में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार का साथ दिया है और देश का पहला जो है टेक्सटाइल पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है, जिसको लेके मंजूरी भी जो है केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय से मिल चुकी है। क्योंकि जो स्कीम है उसके तहत सरकार को हम कह सकते हैं कि केंद्र ने मदद दी और पीएम मित्रा पार्क योजना है, इसके तहत जो है देश का पहला पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। पीथमपुर से 76 किलोमीटर की दूरी पे बदनावर में ये पार्क बनेगा और ख़ास बात यह है कि इससे 3 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और साथ में जितनी भी तकनीक है इसमें इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो सीवेज के सिस्टम की बात हो तो यहाँ पे जीरो वेस्ट जो है वो जो है प्लांट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा जो मशीनों के लिए जो चलाने के लिए मदद करेगा, बिजली की कम खपत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय जो है सुविधा भी दी जाएगी। ऐसी कई माइक्रो सुविधाएं हैं जो कि इस सेक्टर में मिलने वाली हो टेक्सटाइल को लेके, क्योंकि इसे 2100 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मंजूरी दी है और साथ में जो मध्य प्रदेश को करीब 500 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो भी जल्द मिलने जा रहा है। यानी आने वाले समय में चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो या फिर आईटी का सेक्टर हो, वहाँ पर लगातार सरकार सफल नज़र आ रही है। यही कारण है कि आईटी कॉन्क्लेव इंदौर में होने जा रही है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की ये बड़ी मंजूरी ये बताती है कि मध्य प्रदेश में निवेश ही नहीं बल्कि उद्योग लगाने के लेकर कितनी संभावना है और रोजगार के जो सृजन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर एक सेक्टर में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश में उद्योगों का एक बड़ा जाल बिछने वाला है और इस जो पार्क की टाइमलाइन है वो भी सेट कर दी गई है। 14 महीने यानी 1.5 साल के लगभग जो है इस पार्क को कंप्लीट होने में लगेगा और इसी दौरान जो प्लॉट के जो आवंटन है, क्योंकि पार्क के अंदर निवेश लगाने के लिए उद्योगपतियों को जो प्लॉट जो भूखंड दिए जाएंगे उसकी भी प्रोसेस फिलहाल शुरू कर दी है। तो किस तेज गति से काम किया जा रहा है इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब डेवलपमेंट का काम, जब पार्क बनाने का काम जब वहाँ पर किया जाएगा उस दौरान प्लॉट के आवंटन का भी काम किया जाएगा ताकि जो निवेशक हैं वो अपने उद्योग डेवलपमेंट के साथ पूरे कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।